बाप ने शाम गरीबा की मिसाल दी। मैं अपनी बहन बेटी अपनी खातून को क्यों शाम गरीबा में भेजूंगा अगर मुझे ये एहसास होगा कि हाँ मर्द भी हो सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि कोई जुलूस खवातीन और बच्चों के बगैर हो सकता है तो खुदा की कसम करबला नामुकम्मल है। कसम से तकरीर सुन के वो रोंगटे खड़े हो गए एक दफ़ा कि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्दे में खूबसूरत लगती हैं। हमारा मकसद है दिलों को जोड़ना, जहनों को जोड़ना। अगर आप निकले हैं इल्म की, सच्चाई की, अमन की या मकसद की तलाश में, तो जुड़े रहिए जाफरी टीवी के साथ। देखती आंखों सुनते कानों को तुराब अली नकवी का सलाम या अली मदद। क्या औरतों का जुलूस में आना जायज़ है या नहीं जायज़? क्या औरतों का कहीं पर काम करना जायज़ है या नहीं जायज़? औरत को अल्लाह ने क्या रुतबा अता किया है? मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुताबिक औरत का रुतबा क्या है? इन तमाम सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। अवैस रुबानी पॉडकास्ट में एक खातून आलिमा जिनका नाम है हाफिजा राबिया, उनसे ये सवाल किया गया एक फीमेल होने के नाते, तो क्या ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस चीज़ को बयान किया कि हर चीज़ को वाज़िया तौर पर खोलकर सामने रख दिया। पहले भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ सुनने को आई थी और इसके जवाबात भी हमने सुने और इसको सर्च भी किया मैंने, लेकिन इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और एक एक चीज़ को बड़े ही बेहतरीन तरीके से बयान किया कि कोई शक व शोबा रह ना जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो ये आपकी स्क्रीन पर। खवातीन का जुलूस अज़ा में शरीक होना। अब आपने शाम गरीबा की मिसाल दी। मैं अपनी बहन बेटी अपनी खातून को क्यों शाम गरीबा में भेजूंगा अगर मुझे ये एहसास होगा कि हाँ मर्द भी हो सकते हैं और मुझे नहीं मालूम कि मर्द वहाँ बैठे हैं और ख़वातीन वहाँ बैठी हैं, तब जाके चिराग गुल हो रहा है। इसी तरह जुलूस अज़ा में ख़वातीन हैं और मर्द हैं, तब जाके मैं उनको भेजूंगा। क्या मैं ज़हनी तौर से मुतमईन होऊंगा? सबसे पहले बात तो कि जो जुलूस अज़ा हम निकाला करते हैं वो दिन के वक्त में दिन दहाड़े निकला करते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपनी ख़वातीन को जुलूस अज़ा में भेजने से एतराज़ है या परेशानी है या आप इसको मायूब बात समझते हैं, तो फिर हज में क्या करेंगे? देखिए, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में, अदिल्ले अरबा में, ये दीगर उसूलियात में, अगर किसी शय की हुर्मत साबित ना हो पाए तो खुद ब खुद उसके जवाज़ की राहें निकल जाती हैं। अगर ख़वातीन या मर्द का एक महफ़िल में शरीक होना, और ये महफ़िल यकीनन दीनी होनी चाहिए या इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, अगर इनका शराकत एक साथ बाहिमी शराकत करना गुनाह होता, हराम होता, तो हज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह ने मनासिक हज कितने मुश्किल हैं, है ना। मसलन आप देख रहे हैं कि शीशा ना देखें, ज़रा सी बात पे कफ़ारा है, आपको बकरा ज़िबा करना पड़ जाता है। जब अल्लाह ने इतना एहतमाम फरमा दिया, तो अगर मर्द व ख़वातीन, मर्द व ज़न का एक इज्तिमा में साथ शरीक होना इतना बाइसे ऐब होता, इतनी इसमें परेशानी होती, तो अल्लाह कहता कि मर्द को अलग रखो, औरतों को अलग रखो। और जहाँ इतने सारे इंतज़ामात हो, क्या मसला था कि ख़वातीन का एरिया अलग से बना देते तवाफ़ के लिए, मर्दों का इंतज़ाम अलग से कर देते? नहीं था ना मसला। तो जब आपको वहाँ मसला नहीं है तो जुलूस से क्या मसला है? अब जो उलमा, अब चूंकि आपने ये जो बात की वो आवाम की बात नहीं है, ये बात उलमा-ए-कराम भी करते हैं, लेकिन
بیشتر اوقات یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان خود اتفاق رائے نہیں ہوتا, خود اختلافات, حسد, جتنا بلکہ علماء میں اختلافات ہوتے ہیں نا اتنے امت میں بھی اختلافات نہیں ہوں گے, اتنے عوام میں اختلافات نہیں ہوں گے. تو جو علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ خواتین کو کیا ضرورت ہے نکلنے کی, تو سب سے پہلے مناسک حج سے جواب دوں گی اور پھر آؤں گی میں اپنے مدعے کی جانب. خدا کی قسم اگر خدا چاہتا ہے نا کہ مناسک حج ادا ہوں تو وہ چاہتا ہے کوئی ابراہیم بھی بنے, کوئی قربانی دے, کوئی اسماعیل بھی بنے, تو وہ چاہتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان کوئی حاجرہ جیسا بھی ہو جو دوڑتا ہوا نظر آئے. خدا کو امثال چاہیے, خدا چاہتا ہے, خدا نے ایک ڈیوائن سٹوری کریٹ کر دی ہے, وہ یہ مناظر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ قائم رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, مجھے آپ کا ایک سوال بہت پسند آیا ہے یا پسند آتا ہے, اکثر سنتی ہوں, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ خواتین نبی کیوں نہیں ہوتی, جی نبیاں کیوں نہیں ہوتی, ولیاں کیوں نہیں ہوتی, یا ولایت بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے, نبوت خواتین کو کیوں نہیں ملتی. تو دیکھیے ہر منصب کی ایک ریکوائرمنٹ, ایک تقاضا ہوتا ہے. نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا تبلیغ دین کی جائے, پتھر بھی کھانے پڑیں گے, رات دن باہر بھی نکلنا پڑے گا, لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو پیغام امن, پیغام خدا بھی دینا پڑے گا, مرد و زن سب سے مل کر گفتگو کرنی پڑے گی. یہ تقاضا ہے نبوت کا. خاتون ہونے کا کچھ اور تقاضا ہے. خاتون ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک خاتون ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ باحجاب ہو, ظاہر رات میں پروٹیکشن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی, ہر مرد و زن سے تبلیغ کے لیے بات نہیں کر سکتی. مثلا ایک ٹیچر ہونے کا تقاضا اور ہے, ڈاکٹر ہونے کا تقاضا اور ہے. تو جب ان کے تقاضوں میں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں اختلافات ہے نا, ٹھیک ہے, سمجھ آ میری بات. جب جو نبوت چاہتی ہے وہ عورت کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہے وہ موجود نہیں ہے, دونوں کی ریکوائرمنٹس نہیں ملی. تو یہ وجہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی. لیکن مجھے بتائیے بغیر ہاجرہ کے کوئی اسماعیل بن جائے گا؟ بغیر مریم کے عیسیٰ ہو سکتے تھے. اگر مریم خدا کی بات پر خدا کی رضا کے آگے سربت سجود ہو کے یہ نہ کہتی ہاں خدا میں تیار ہوں اس بڑی قربانی کے لیے, کیسے ممکن تھا؟ شراکت لازمی ہے. اور خدا کی قسم اب میں جو جملہ کہنا چاہتی تھی اور آپ نے جو سوال کیا, حقیقتاً اس کا جواب کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جلوس خواتین اور بچوں کے بغیر ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم کربلا نامکمل ہے, دین نہ ہوتا. خدا کی قسم شاست حسین, بادشاہ است حسین. اگر حسین دین ہے نا, اگر حسین شاہ ہے نا, اگر حسین دین کو بچانے والے ہیں, دین کی پناہ گاہ ہے نا, اگر حسین نہ ہوتے دین نہ بچتا. تو مجھے کہہ لینے چاہیے اگر زینب نہ ہوتی نا تو نہ دین بچتا, نہ حسین بچتے, نہ کربلا بچتی. جناب زینب نے ایک مرتبہ, اور جو آپ نے کہا کہ خواتین میں, میری خاتون ہے, میری زوجہ ہے, میری بہن ہے, میں کیسے اس حوالے کر دوں؟ جناب زینب جواب دے رہی ہے اس کا. جناب زینب نے ایک مرتبہ ابن زیاد کو دیکھا اور کہا کہ معیوب ہے اور محال ہے کہ مجھ جیسی خاتون کے جس کا نام بذریعہ وہی زمین پر اترتا ہے میں تجھ سے کلام کر سکوں, مگر میں تجھے بتاؤں میں انما کی آیت ہوں, میں حل عطا کی آیت ہوں, اور آیت قرآنی اگر بازار اور دربار میں بھی رہے تو اس کی عزت تکریم اور وقار میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے. اور یاد رکھنا اگر قرآن جزدان کے بغیر بھی ہو تب بھی اس کا عزت, شرف, کمال, مرتبہ, مقام اتنا ہی بلند رہتا ہے. بیوی فرماتی ہیں آج تو دیکھ رہا ہے, آج میرے کلام کے آگے سیف ذوالفقار حیدری خاموش ہے, میری زبان کی کاٹ سے زیادہ کوئی اور چیز تیز ہو سکتی ہے؟ بیوی فرماتی ہے تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے خواتین دربار میں کھڑی ہیں, تو آج میں تجھے کہتی ہوں ابو طالب کہہ رہا ہے میرے لہجے میں, آج ہاشم تیرے ایوان میں چلا رہا ہے. اور ہاں میں تجھے بتاتی ہوں اگر آج تیرے بزرگوار زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ صفین کا میدان بدلا ہے, جمل کا میدان بدلا ہے, سورما بدلا ہے, لیکن میرے خطبے کافی ہیں تمہیں سراسیمہ کرنے کے لیے. دیکھ رہا ہے آج میرا سجاد خاموش ہے, فضا کے آگے حسین بن نمیر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نظریں اٹھا کے دیکھ سکے, میری رباب کے آگے تیرا حرملہ کانپ رہا ہے. تو حقیقتاً اگر یہ خواتین نہ ہوتی, میرا نہیں خیال کہ کربلا ہم تک اس طرح سے پہنچ سکتی. خاتون کا ہونا ہر شے میں, ہر چیز میں اس کی شراکت ضروری ہے. اگر جلوس میں آپ سمجھتے کہ خالی مرد حضرات کافی ہوتے تو یقیناً آپ علم اٹھا رہے ہوتے, نہ بچوں تک وہ تہذیب منتقل کی جا سکتی تھی. اگر خواتین نہ ہوتی تو آج سوال بھی نہ کرتے آپ کہ بھائی یہ جلوسوں کا سلسلہ جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے. حقیقتاً مرد و زن دونوں کا کسی بھی روایت, کسی بھی تہذیب و تمدن کو آگے لے کر چلنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ مرد و زن دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور اگر خاتون لباس میں ہے, اچھے لباس میں, تو یاد رکھیے گا عفت اور پاک دامنی, میں آپ کو بتاؤں حجاب کی بھی محتاج نہیں ہے. اچھا جی, اگر خدا نے آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین بے حجاب ہو کے جلوس میں آ جائیں, نہیں بات مکمل کرنے دیں گے.
इफ़्फ़त और पाकदामनी ये है कि रज़ाए खुदावंदी के आगे अपने सर को तस्लीम कर दिया जाए। अल्लाह की रज़ा है कि आप हिजाब में रहें, और आम मुमिना का जो मकाम है वो क्या है, मसलुल मुमिन व मुमिना का मसलिल, ये कुरान, मुमिन की मिसाल भी आया कुरान जैसे। जैसे बीबी ने भी जवाब दिया ना कि अगर वो बाज़ार और दरबार में भी रहे तो उसकी हुर्मत कम नहीं हो सकती। और हकीकतन मसला ये है कि ये जो मुमिन अपने घर से बाहर मुमिना घर से बाहर निकली, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए बाहर निकल रही है तो इफ़्फ़त और पाकदामनी का तकाज़ा ये कि अल्लाह की रज़ा को पूरा किया जाए। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा ये है कि ए ज़ैनब, ए हुसैन, आपकी बहनों का पर्दा लुट जाएगा, आपकी बहनों की चादरें छिन जाएंगी, तो अल्लाह की रज़ा के लिए उस चादर का लुटा देना भी पाकदामनी है, इफ़्फ़त है। तो आप क्या समझ रहे, क्या जनाब ज़ैनब कुबरा की अगर चादर चली गई तो क्या वो इफ़्फ़त और पाकदामनी के दर्जे से नीचे आ गए? नहीं, असल में हकीकतन रज़ाए इलाही सब कुछ है। अगर रज़ाए इलाही साथ है तो अगर बाजार में चादर छिन भी जाए तो पाकदामन बीबियों की इज्जत और तकरीब में कोई कमी नहीं आती। कसम से तकरीर सुन के बीबी की तो रोंगटे खड़े हो गए एक दफ़ा कि इतने बड़ा मसाइब, इतना बड़ा मसाइब, और हम यहीं तक रुक गए हैं कि क्या औरतों को जुलूसों में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर औरतों का बाहर आना मना होता ना तो फिर अल्लाह कभी करबला में बीबियों को भेजता ही ना। क्या खूबसूरत बात की इन्होंने कि अगर औरत ना होती तो फिर शायद करबला भी नामुकम्मल होती। तो इसमें जो एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी कि इन्होंने कहा कि जो औरत का पर्दा है, ये मैं बात इसलिए मेंशन करने लगा हूं अंदर क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें, बहुत सी जो बीबियां हैं वो ये कहती हैं कि पर्दे से कुछ नहीं होता, बंदे की नज़र में हया होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों में बीबी फातिमा तो ज़हरा या बीबी ज़ैनब या बीबी कुबरा या बीबी रुबाब से ज़्यादा हया आपकी आंखों में नहीं होगी। इतनी बाहया होने के बावजूद भी उनको कभी बगैर पर्दे में नहीं देखा गया। मुझे यहाँ पर एक वाक़या याद आता है कि मैं तशरीह के तौर पर वो वाक़या सुना देता हूँ, जहन में आ गया तो तशरीह के तौर पर सुना देता हूँ मैं। एक दफ़ा बीबी फातिमा तो ज़हरा अपने सहन में सो रही थी कि उनकी चादर में से उनका एक बाल नज़र आ गया था। तो अल्लाह की तरफ से दिन नहीं चढ़ा था, रोशनी नहीं निकली थी। बाद में जब पता लगा कि इसका राज क्या है तो ये पता लगा कि बीबी का एक बाल जो है वो चादर के अंदर से नज़र आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि जो आम औरतें हैं या जो आम बीबियां हैं, उनका जो दिमाग है, उनका जो जहन है वो इन बीबियों से ज्यादा तो पाक नहीं होगा। तो इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो एक औरत की पाकीज़गी है वो पर्दे में नहीं छुपी हुई, कि वहां पर करबला में बीबियों की चादरें छीन ली गई थी, बीबियों के सरों से चादरें उतार दी गई थी। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो बीबियां जो है वो अब पाकीज़ा नहीं रही, वो बीबियां पाकीज़ा थी और ता क़यामत रहेंगी। उनकी तो आवाजें भी बेपर्दा नहीं थी। उनकी आवाजों में जब बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया था यजीद के दरबार में खड़े होकर, तो बहुत से सहाबियों ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया था और लोग कहने लगे थे कि अली किधर से आ गए। यानी बीबी ज़ैनब की जुबान में मौला अली बोल रहे थे, उनकी तो आवाजें भी बेपर्दा नहीं थी। तो कोई शक नहीं इसमें कि जो बीबी की पाकीज़गी है, जो एक औरत की पाकीज़गी है, वो पर्दे में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने पर्दा लाजिमो मलजूम करार दे दिया है, एक औरत के लिए लाजिमो मलजूम करार दे दिया है। और यहाँ पर एक बात मैं हदिये के तौर पर आपको दे रहा हूं, अपनी बहनों को हदिये के तौर पर दे रहा हूं कि दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पर्दे में खूबसूरत लगती हैं। एक काबा, दूसरा कुरान और तीसरी औरत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।